घर के देहरी द्वार पर तुलसी का बिरवा गमला अवश्य लगावें। घर में एक देवस्थान, अपना भगवान का मंदिर, अपने राधा गोविंद का मंदिर, अपने प्रियालाल का मंदिर, एक विशेष स्थान। मीठे मधुर व्यक्तित्व, सरलता, निष्कपटता, कपट नहीं होना चाहिए, निष्कपटता, कपट गांठ मन में नहीं, सब सन सरल स्वभाव, नारायण व भगत की लगी किनारे नाव। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत ही कृपा करही रघुराई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। सब जगह कपट त्याग के लिए कहा गया। सरल स्वभाव, आर्जव, तो निष्कपट व्यवहार करें, सरलता से व्यवहार करें, अड़बंगी चाल ना चलें, कुटिल स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मनुष्य मात्र को नहीं होना चाहिए। मीठे वचन, मीठे बोल, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और, बसीकरण एक मंत्र है तज दे बचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे संत कहते हैं कि जो वशीकरण करवाने के लिए आप स्वयं तंत्र मंत्र मत साधिए, किसी तांत्रिक के पास मत जाइए, उस पर अभिचारिक प्रयोग करना है, उसे वश में कराना है, ये सब तुम्हें घोर नरकों में डाल देगा। यदि वश में करना चाहते हैं, सबको अपना बनाना चाहते हैं, एक मंत्र तज दे वचन कठोर, कड़वा बोलना, कठोर बोलना छोड़ दीजिए। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको वज्र के समान वचन बोलना ही सदा प्रिय है, 1000 आंखों से दूसरों के दोषी देखते रहते हैं, ये दुष्ट लोग होते हैं। रामायण तो ये सब प्रमाणित कर रहे हैं कि कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। प्रेम, सौहार्द और छल छद्म रहित बने, सुहृदतापूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और छल छद्म नहीं। किसी के साथ पीछे कुछ और है, घर में कुछ और है, माता के सामने कुछ, समाज के सामने कुछ, घर में कुछ, बाहर कुछ, ये नहीं करना चाहिए। और अपने भीतर मन में जानता है कि मैं क्या हूँ। चोर जानता है कि हम चोर हैं, सुनने में उसको बुरा लगा करे भले ही। सबसे प्रेम का व्यवहार करें। जो हमसे नहीं हो सकता वो कोई बात नहीं, मीठे वचन कहकर संतोष कर दें किसी का, संतुष्ट करें किसी को मीठे वचन कहकर। और जो हमसे नहीं बोलता कि वो तो हमसे नहीं बोलती, वो तो हमसे चिढ़ती है, हमारी लाख डांट रहती है, हमारा उनसे बातचीत नहीं, हमारी बोला चाली नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। अरे बोला चाली नहीं, हम देखो किन किन के आगे जा जाकर पैरों में नहीं पड़े, जो सदा डाह रखते थे, ईर्ष्या रखते थे। हम नाम नहीं लेंगे, सब यही हैं, सब लोग इतना जलने वाले, लेकिन पैरों में जा जाकर पढ़ पढ़ कर क्षमाएं मांगी हैं। एक संत का व्यवहार तो ऐसा होना चाहिए, कम से कम मनुष्य मात्र को तो ऐसा होना चाहिए, किसी के प्रति दुर्भावना रखे ही मत, क्योंकि उसकी अपनी उन्नति में बाधा पहुंचाएगा ये कर्म। और साथ साथ अपने शिष्यों को, समाज को क्या संदेश, क्या मैसेज देंगे हम। तो ये कठोरता त्याग देनी चाहिए। हमसे कोई नहीं बोलता, ना बोले, अपनी ओर से प्रयत्न रखना चाहिए। ज़बरदस्ती जाकर चरण पकड़ता ही रहे, ये भी नहीं करना चाहिए। फिर दूरी रखिए, लेकिन मन में उसका कोई भी राग द्वेष उसके प्रति नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये, हम ये नहीं कह रहे कि आप जाकर उसके पगतली चाटे ना, अहंकार में गरजेगा। ईर्ष्या रखता है, डाह जलन द्वेष रखता है, वैमनस्य है, मन मुटाव है, उनसे प्रेम से बोलना चाहिए। बोलकर देखिए, थोड़ा मन का बोझ हल्का। किसी से नाराज़गी हो ना अपने समाज में, पड़ोस में, इसमें उसमें, तो उसको प्रेम से बोलकर देखिए, अपनी ओर से बात कीजिए। हम नहीं, हमारा आत्मसम्मान स्वाभिमान आड़े आता है, ये अहंकार गलाइए, इसको नष्ट कीजिए। ये आत्मा के ऊपर एक मैल की परत चढ़ाए हुए, ये मोक्ष नहीं होने देता, ये मुक्ति नहीं होने देता, ये भगवान को प्रसन्न नहीं होने देता। स्वयं से बोलिए, फिर भी ना बोले 1-2 बार प्रयत्न कीजिए, उसके बाद उसकी तरफ से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना, उदासीन हो जाना चाहिए। ये सामाजिक लोगों के लिए कह रहे हैं हम। कठिन है, एक देहाभिमानी के लिए कठिन है। हम जानते हैं आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि हम नहीं समझ रहे, किंतु असंभव नहीं, असंगत नहीं, असाध्य नहीं। करके देखिए, मान शून्य होकर कीजिए। ये सोच लीजिए कि उसके भीतर बैठे हुए मैं ठाकुर जी को प्रणाम करने जा रहा हूँ, राधा रानी को करने जा रहा हूँ, बस
शरीर से वो अपने उसके संस्कार, लक्षण, आचार, विचार, पूर्व जन्म में यथा कर्म तथा रुचि वैसा वो कर रहा है, वो हो गया है, सदा वो भी नहीं रहेगा। एक दिन आप उससे भी ज़्यादा खराब थे, ऐसा मानिए। बल्कि साधक को तो ये सोचना चाहिए कि हम तो उससे भी ज़्यादा गए बीते रह चुके हैं, और ये फैक्ट है, तथ्य है ये। आज वो है, 2, 4, 10, 20 जन्म में, एक कल्प में कभी तो वो सुधरेगा। बड़े से बड़े पापात्मा सुधर गए। 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। कुधातु बुरी धातु लोहा, पारस परस कुधातु सुहाई, वह भी सुंदर बन जाता है पारस के स्पर्श से। लोहा जो कि एक खराब धातु है। 60 सुधरहि सतसंगति पाई। 60 जो होते हैं वो भी, वो बिगड़ैल लोग, दुष्ट लोग, वो भी सत्संग प्राप्त करके सुधर जाते हैं। काक होई पिक बकऊ मराला, मज्जनु फल पेखिय तत्काला। सुनी आचर जु करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा ऐसी है, कभी उसे भी सत्संग मिलेगा, उसे भी कोई गुरु, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं चलो, तुम ये आदत छोड़ो। गुरु उसको डांट डांट कर, धोकर, परिष्कृत करके शुद्ध कर देगा। एक दिन वो भी हो जाएगा। अपने को तो ये करना है और कर ही लेना चाहिए। आज ही से संकल्प कर लीजिए, प्रभु प्रसन्न होते हैं। नंबर 16, अपने काम अपने आप स्वयं से करें। नहीं करते तो आदत डालें। माता, बहन, आपकी स्त्री, आपकी पत्नी, ये सबकी देवियां कर देती हैं, करती होंगी, और ना करने दें तो भी हट करके उनसे कहिए, थोड़ा करके देखिए, अच्छा लगेगा। स्वयं खुद भी घर में कुछ काम किया कीजिए। हम पुरुषों के लिए बोल रहे हैं, और जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, युवक युवतियां हैं, इनको भी अपनी बहनों और माताओं के आश्रित नहीं रहना चाहिए। इन्हें स्वयं से भी, ये नहीं कि हम तो ऑफिस से आए, काम धंधे से आए, ये घर के अंदर रहती हैं, ये तो स्त्रियों महिलाओं का काम है, तो क्या हुआ? इस देश का प्रधानमंत्री जब झाड़ू हाथ में थाम सकता है, सारे संत लोग स्वयं से भोजन बनाकर कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। अपने आप करना शुरू कीजिए, यथासाध्य करें जितना हो सके। और बहुत अड़ जाए आपकी पत्नी, स्त्री, बहन, माता, ये रहने दे बेटा, आप रहने दीजिए जी, मैं कर लूँगी, अरे भाई भैया तुम रहने दो, मैं कर लूँगी, बहुत पीछे लग जाए तब ही छोड़े। अपनी ओर से फिर भी प्रयत्न करें। ये ना सोचे कि ठीक है हम थोड़ी देर ऐसी करके देखते हैं, ज़बरदस्ती ले लेगी तो हमें बहाना मिल जाएगा, तुम्हें नहीं तो मांगा था, हमने थोड़ी कहा था कि हमारे कपड़े धो दो, हमारा ये काम कर दो। ऐसे नहीं, अपने ओर से पूर्ण बिल्कुल ये होना चाहिए कि नहीं, मेरा कोई नौकर थोड़ी है, मुझे तो इनकी सेवा करनी चाहिए। जब ये भाव आता है तो हृदय शुद्ध होता है। करना चाहिए। पर आश्रित ना रहें, अन्य के आश्रित ना रहें, दूसरे के आस भरोस पर। आस बेरानी जो करे सो लंगन मर जाए। कटु वाक्य ना बोले। 17 नंबर, कटु वाक्य, कड़वे वचन ना बोले। ये हम पहले भी बोल आए हैं। परनिंदा, चुगली, पिशुनता, पैशुन्य दोष, इसकी उसकी करना, बुराई, झूठी गवाही देना, व्यर्थ बीच में किसी के घुस जाना, खड़े हैं वहाँ पर, कोई बातचीत कर रहा है, हाँ ऐसा था, हाँ वो ठीक है, अरे वो हाँ, अरे ऐसा है, ये नहीं कर, तुम्हें वहाँ पंचायत करने की आवश्यकता क्या है? क्यों खड़े होते हो तुम? क्यों मुँह चलाते हो? ये नहीं करना चाहिए। फालतू मत पड़ो इन चक्करों में। जहाँ कहीं देखो अपने आ जाओ। अन्याय होता देखो तब बोलना चाहिए, लेकिन ये जो व्यर्थ में आपस में इनकी होती रहती है ना लड़ाई, जहाँ पर, इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ये तो बस झगड़ा ही करते रहेंगे, इनका पूरा जीवन ही झगड़ा करते हुए बीता और बीतेगा। साधक को दूर रहना चाहिए, सबसे सदा बचे। नंबर 18, एकांत में रहने का अभ्यास करें। यदि नहीं रहा ये कहते हैं ना कि अकेले हैं, आज हमारा मन नहीं लग रहा, लगाओ, नहीं लगता तो लगाना सीखो। मन नहीं लगता, तुम्हारा मन नहीं हुआ, हवाई जहाज हो गया। एकांत किसे कहते हैं? जब सब लोग लंबे चले गए दूर दूर और खुद घर पर अकेले रह गए, तो अब हम अकेले हैं। किसी ने पूछा आज सब है नहीं, नहीं नहीं हम अकेले हैं, मैं अकेली हूँ। कहाँ अकेले? अकेली हूँ। अकेले कहाँ हो? अजी अकेले ही, सब नहीं है तो अकेले ही हैं। तुम्हारे भीतर इतनी भीड़ है, तुम उसका चिंतन, सबका चिंतन कर रहे हो।
किसी से लड़ाई झगड़ा कभी हुआ था उसका चिंतन हो तो रहा है ना, कोई प्रिय लगता है तो उसका चिंतन, अर्थात राग और द्वेष से, प्यार से और खार से याद तो आ रहा है ना। तो कहाँ अकेले हो, तुमने मानसिक सृष्टि रच रखी है अपने इर्द गिर्द, उसके मध्य में तुम बैठे हो, पंचाग्नि सेवन कर रहे हो। हाँ, और साथ साथ आप और कुछ नहीं तो आजकल एक ये एटम बम अमेरिका वाले जिसे कहते हैं, ये सबके पास है। हाँ, ये सबके पास है एटम बम। हाँ, ये फोन, अरे बाप रे बाप, हम सोचे पता नहीं कौन सा एटम बम है। ये सबके पास है, फ़ोन सब धरे रहेंगे, और नेट रिचार्ज अवश्य, चाहे घर में खाने के लिए परेशानी हो, ये घोर गरीब से गरीब की हम बता रहे हैं, घर में आटा ना हो, फ़ोन रिचार्ज अवश्य पहले रखेंगे। अरे हमारा प्लान ख़त्म हो गया, भगवान का प्लान तुमने भी फेल कर दिया। उन्होंने जो मनुष्य शरीर देकर भेजा था कि चलो प्लान बनाते, इसको मनुष्य शरीर दे देते, तुम उस पर अनंत बार पानी फेर चुके हो। तुम्हारा ये प्लान खत्म हो जाए 28 दिन का, 4 महीने का, तो क्या हुआ? और तुम्हारे सारे प्लान अभी मंसूबे पर काल पानी फेर देगा, और तुम्हें अभी केवल फ़ोन के ही प्लान की चिंता हो रही है। इतना तुम्हारे अज्ञान की हद है। फ़ोन धरे रहेंगे और कहेंगे हम अकेले, फ़ोन में तो पूरा संसार है तुम्हारा, सब देखते रहेंगे और टाइम कट रहा है आराम से, जब तक ना आ जावें घर वाले। इसे एकांत नहीं कहते। तो फिर क्या करें, बता रहे हैं आगे चलकर। तो ये ना करें, फ़ोन भी अपने पास ना रखें, अथवा है तो स्विच ऑफ करके रख दें। अजी ये तो बड़ा कठिन है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बहुत आवश्यकता है तो आपके पास ये कौन सा बटन वाला होता है ना, क्या कहते हैं उसे, कीपैड, वो रखिए। अरे आप तो बहुत कठिन बात बता रहे हैं, तो फिर मरिए, फिर प्रश्न मत भेजा कीजिए हमारे पास। किसी की बातचीत को कोई फ़ोन कर देगा तब हम क्या करेंगे? तभी तो कह रहे हैं बहुत आवश्यक है, उसे रखिए। सामग्री मत दीजिए इस मन को, इन नेत्र इंद्रियों को, इन चक्षुरेंद्रियों को, इन 5 इंद्रियों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मर जाएंगे आप। एक व्याधि बस नर मरे, ए साध्य बहुव्याधि। हाँ, तो फ़ोन स्विच ऑफ करके रखें अगर है भी तो, और अगर स्मार्टफोन भी है तो ना उठावें। श्रेष्ठ तो वो है कि फ़ोन स्विच ऑफ करने की आवश्यकता ही ना पड़े, उठावे ही ना, तब हम समझे कि तुम बहादुर हो। हंसिए मत। नंबर 19, घर में स्वच्छता, पवित्रता, सुगंधित, सुरभित, सुरम्य वातावरण की सृष्टि करके रखें। स्वयं से सुंदर वातावरण बनाए रखें, शांतिमय वातावरण, सात्विक, स्वच्छतापूर्ण वातावरण, शांतिमय, एक सात्विकता रहेगी। उसके लिए इष्ट आराध्य के स्तोत्र, कोई स्तुतियाँ, नाम गायन, नामोच्चारण, नाम जप, भजन, कीर्तन, कोई स्तवावली, कोई स्तोत्र पाठ इत्यादि, ये सब करें। अधिकाधिक नाम जप और गुरु के द्वारा दी हुई साधना, ये करें। घर के सारे परमाणु शुद्ध हो जाएंगे। दोनों समय कर्पूर प्रज्वलित करके घर के प्रत्येक कक्ष में, प्रत्येक स्थान पर घुमावें। नहीं कर पाएँ तो शुक्रवार और शनिवार को अवश्य करें। आरती के बाद आरती का दीपक चारों ओर अपने घर में घुमाएं। सबको देवताओं को दिखाने के बाद में, निराजन करने के उपरांत, जो भी कूड़ा कबाड़ा, जली हुई कोयले, लकड़ियाँ इत्यादि हैं, निवार हैं, ये चारपाई खाट के इत्यादि जली हुई लकड़ियाँ हैं, और लोहा, लंगड़, कबाड़, बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रिक सामान जो आपका है बिजली का, ये सब चीज़ें निकाल कर बाहर कर दें। उलझे हुए रील, ऊन के धागे सब निकाल दें, ये ना रखें। स्वच्छ रखें घर को। नींबू डालकर, नमक डालकर, एक बाल्टी में 4-5 लीटर पानी में सारे घर में शुक्रवार और शनिवार के दिन अवश्य पोंछा लगाएं। नेगेटिविटी, नकारात्मकता दूर होती है, ये करना चाहिए। नंबर 20, तुलसी का पंचांग सेवन, पूजन, सिंचन, धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित करना, नैवेद्य अर्पित करना, और तुलसी की स्तुति, तुलसी पर दीपक रखना, उन्हें प्रणाम करना, ये अवश्य करें। घर के देहरी द्वार पर तुलसी का बिरवा, गमला अवश्य लगावें। नंबर 21, एक मंदिर घर में अवश्य बनाएं।
आपके घर के 4, 5, 10 सदस्य हैं, हाँ, सबके पास फ़ोन है, हाँ, सबके फ़ोन को जोड़ कर रख लीजिए, इतनी बड़ी जगह बन जाएगी। हाँ, और सबके फ़ोन चार्ज करने के लिए एक चार्जर भी होगा। और अपने जूते रखने के लिए भी आपके पास एक रैक होता है। आपके पास वार्डरोब भी होगा, अलमारी भी होगी, सब है। इन सब के लिए जगह है। घर में 1-2 फीट का मंदिर भी बनाने के लिए जगह नहीं भगवान का। ये तो है। तो फिर बनाइए घर में एक देवस्थान, अपना भगवान का मंदिर, अपने राधा गोविंद का मंदिर, अपने प्रियालाल का मंदिर, एक विशेष स्थान। हृदय में तो सभी के हैं, खुशबू तो चारों ओर है, खुशबू तो सर्वत्र है, फिर भी पुष्प में विशेष रूप से होती है। उस सुगंध को आप ऐसे बाग में, बगीचे में, उपवन में घूमते हुए उतना फील नहीं कर सकते जितना पुष्प को नासिका के पास ले जाकर घ्राणेंद्रिय से अनुभव करते हैं। सूर्य तो सर्वत्र हैं, आप किसी भी देश चले जाइए सूर्य दिखाई देते हैं, किंतु अर्घ्य देने के लिए आप एक विशेष स्थान पर जाते हैं। अग्नि सर्वत्र है, किंतु चूल्हे पर आपको रोटी बनाने के लिए, भोजन इत्यादि करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। ऐसे ही प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, ये ठीक है शंकर जी के अनुसार, किंतु एक विशेष स्थान तो होना चाहिए। और यदि आप कहें कि भगवान कुतर्क देकर आप समझाएं या ऊहापोह विवाद करें कि भगवान तो सब जगह है, क्या आवश्यकता है, तो फिर सारे संसार में इतने मंदिर हैं, आप तीर्थ यात्रा पर भी मत जाइए, क्योंकि जब भगवान सर्वव्यापक हैं तो आपको किसी तीर्थ भी नहीं जाना चाहिए। अब आप सर खुजलाएंगे। हाँ, तो बिना क्यों म्यों कर किए ये सारी बात मान लेनी चाहिए। घर में एक मंदिर अवश्य बनाइए और स्वयं पूजन, सेवा, आरती, भजन करें, मंगला करें, भोग लगावें, उत्थापन, प्रबोध भगवान का, भगवान को स्नान, हार, श्रृंगार और शयन भगवान का, विश्राम, सब कुछ स्वयं करें, स्वयं अपने हाथों से करें। अथवा स्वयं को इतना अवकाश, इतना समय ना हो, जब समय मिले तब करें। घर के सदस्यों से, पुत्र, पति से, स्त्री से, भाई से, बंधुजन, इनसे यदि कोई करते हो तो करवा सकते हैं, किंतु घर में मंदिर अवश्य बनाइए। सब करें तो अति उत्तम है, सब मिलकर करें, ऐसा घर तो प्रणाम के योग्य है। चलता फिरता देवालय और तीर्थ है, जहां सब की मति एक सी है, योगियों का कुल कहलाता है ये। पुत्र कर रहा है, माता पिता को प्रिय नहीं, देख तू किया कर, हमें मत सुनाया कर ये सब बात, हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं तो हम उठाकर फेंक देंगे मंदिर वंदिर। स्पष्ट साफ साफ ऐसा बोलते हुए हमने सुना है। स्वयं क्या बोले, बड़ी दयनीय दशा, हम उन शब्दों को लाना नहीं चाहते मुख पर। रामायण, तुलसीदास जी की रामायण उठाकर यहाँ से फेंकी टांड पर, उसके सारे पन्ने तितर बितर हो गए। वो लेकर हमने संभाल कर रखी हुई है बक्से में। इतनी बुरी दुर्दशा से मरे हैं वो लोग कि क्या बताएं, और आज तक बस नहीं सके। पुत्र कर रहा है आरती, भगवान का भजन पूजन, माता को आग लग रही है, पिता को आग लग रही है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं उसे। क्या कसूर है, क्या दोष है उसका? वह भगवान का अंश है, अपने पूर्व जन्मों के सुकृतों के, भक्ति भजन के यत् किंचित प्रभाववश उसे संस्कार मिल गए भक्ति के। कोई समझाने वाला यदि मिल गया, मार्ग प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, उपदेष्टा, और वह लग गया अपने स्वरूप को समझकर, अपने कल्याण के लिए तो चेष्टा कर रहा है ना, आपका कुछ नुकसान तो नहीं कर रहा। अब आपको प्रिय नहीं इसीलिए वो डूब मरे, 84 लाख में भ्रमण करे। यदि आपकी मंशा ये है तो फिर आप माता पिता, स्वजन संबंधी, बंधु बांधव नहीं हो सकते, उसके शत्रु हैं, प्रबल शत्रु। आपसे बड़ा शत्रु आपकी संतान का फिर और कोई नहीं, जो उसका कल्याण नहीं करने दे रहे उसे, आपको बुरा लगता है। तो ये नहीं होना चाहिए।